नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली अवर वेरी डियर नाइबर कंट्री विच इज़ बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश देखो अपनी हरकतों से बाज तो आने से रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश कर क्या रहा है? बांग्लादेश ये कर रहा है कि जो रिंग ऑफ फायर है वो एक क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है? तो वो जितने भी शत्रु देश हैं भारत के, जैसे मैं बात करूं चीन की, पाकिस्तान की, भूटान की, तो इनके साथ मिल करके ये एक अपना रिंग ऑफ फायर क्रिएट कर रहा है, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। तो ये रिंग ऑफ फायर हो क्या जाता है, इससे भारत को क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है, आखिर वैसा क्यों कर रहा है, इन सारी चीजों के बारे में करने वाले हम डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। देखो, बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध बना करके भारत के खिलाफ रिंग ऑफ फायर बनाने का प्रयास कर रहा है। ये प्रयास है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे समझते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ बढ़ रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ वहां पर बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। डेमोक्रेसी वहां की ध्वस्त हो चुकी है। सब कुछ सेना के अंडर में धीरे धीरे आ गया है, यानी कि लोकतंत्र एकदम समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि वहां पर इस समय उग्रवादी संगठन, आपके जमाते इस्लामी जैसे जो संगठन है वो सक्रिय हो चुके हैं, जो बॉर्डर एरिया से भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बांग्लादेश जो पहले भारत का एक विश्वसनीय सहयोगी था, अब चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। वही पाकिस्तान जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ था, आज उसी की गोद में जाकर के बांग्लादेश बैठ रहा है और अपने संबंधों को मधुर कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो इंडिया को दिखा सके, इंडिया को झुका सके। और एक टाइम था जब भारत ने बांग्लादेश की हेल्प करी थी स्वतंत्रता प्राप्त करने में, ठीक है। तो इस तरीके से सिनेरियो अब बदलता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने हाल ही में चीन और पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक नई रिंग ऑफ फायर बनने का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। भारत के लिए यह स्थिति न केवल सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैप उठाना अभी के अभी और देखना आप वहां पर पाकिस्तान, ठीक है, चाइना तो है ही, इधर बांग्लादेश हो गया, तीनों, यानी कि हमारे जितना बॉर्डर एरियाज हो जाता है इस साइड का और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो जाते हैं वो सेफ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, चाइना ऑलरेडी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, जो उसका कुछ पार्ट है वो चाइना का है, उसको कब्जा करके बैठा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, पीओके है ही वहां पर। बांग्लादेश कह रहा है कि आपने अभी जो हमारे साथ बॉर्डर ट्रीटी कर रखी है हम उसको दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं, बिकॉज आपने हमारे साथ गलत बॉर्डर ट्रीटी साइन करी है, यानी कि हमारी जो बॉर्डर लाइन्स हैं वो खतरे में आ चुकी हैं उसके बाद से। तो हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कह रखा है ऑलरेडी कि मणिपुर में जो आपका उग्रवादी संगठन सक्रिय है, जो आपका जो कह सकते हो गृह क्लेश मचा हुआ है, उसमें चाइना बड़ी पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सेम काम चाइना म्यांमार में कर रहा है। म्यांमार में जो उग्रवादी संगठन है उनका भी सहयोग कर रहा है और जो सेना है उनका भी समर्थन कर रहा है वहां पर। तो यानी कि वो दोनों साइड से गेम खेल रहा है और चाइना का काम ही यही है करना। तो एक तरफ उन्होंने म्यांमार में तबाही मचा रखी है और दूसरा आप इंडिया के लिए ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं। भारत के लिए स्थिति सामरिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता का भी जो खतरा है वो मंडरा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो गए, गाँव हो गए, बॉर्डर एरिया हो गया, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आने वाले समय में। आगे बात करते हैं। बांग्लादेश में बढ़ता चीन का प्रभाव। चीन पता है क्या करता है, उसकी स्टार्टिंग से यही स्ट्रैटेजी रही है कि वो आपको पहले हेल्प ऑफर करेगा, मनी ऑफर करेगा और फिर धीरे धीरे आपके जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करना शुरू करेगा, फिर आपके सेना में सहयोग करना शुरू करेगा, फिर वो अपना सैन्य अड्डा आपके देश में बना लेगा। मालदीव के साथ क्या हुआ? और देखो सबसे बड़ी चीज कि जितने भी पड़ोसी देश के हम नाम ले रहे हैं, अभी किसी से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है। नेपाल में राजतंत्र आने वाला है, लोकतंत्र समाप्त होने वाला है, राजा होंगे वहां पर, वापस से वही नौकरशाही आएगी वहां पर, ठीक है। म्यांमार की हमने बात कर ली। म्यांमार में क्या है, आंतरिक कलह मची हुई है, उसको आप छोड़ ही दीजिए, वो खुद स्टेबल नहीं है, वो क्या ही इंडिया की हेल्प करेगा, इंडिया खुद उसे हेल्प करता है, ठीक है। भूटान, डोकलाम इशू चल रहा है चाइना के साथ, हम सभी जान ही रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं हम किसकी, पाकिस्तान की। वो हमारा कभी सहयोगी था ही नहीं, चाइना कभी सहयोगी था ही नहीं। बांग्लादेश के साथ संबंध हमारे तब तक अच्छे थे जब तक शेख हसीना की सरकार थी, उसके बाद से संबंध हमारे समाप्ति के कगार पर अगर मैं कहूं तो वो पहुंचते जा रहे हैं। श्रीलंका, अब थोड़े संबंध हमारे ठीक हो रहे हैं, वरना ठीक थे नहीं। बीच में हमने देखा था श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। इस तरीके से धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है हमारे बॉर्डर इलाके में, ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश के नेताओं, पत्रकारों और छात्रों में एक प्रतिनिधि मंडल ने बीजिंग का दौरा किया था, जहां चीन ने उन्हें अपने विकास मॉडल और सामरिक रणनीतियों की जानकारी दी। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उसके विकास मॉडल और सामरिक रणनीतियों में क्या शामिल था। बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल था, जहां पर वो अपने सैन्य अड्डे बना रहे थे, जहां पर वो हिंद महासागर को अपने कब्जे में करने के प्रयास कर रहे थे। मालदीव देखिए, मालदीव के साथ क्या हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं? नहीं अच्छे हैं। मालदीव ने अपनी जो ट्रीटी थी उसको आगे बढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि मोइज्जू का जो नारा था कि इंडिया को हमें आउट करना है, वहां से हमने अपने सैनिक बुला लिए। हम वहां उनके समुद्री क्षेत्रों में शोध करना चाहते थे, मालदीव ने वो प्रोजेक्ट हमें नहीं दिया, मना कर दिया। और सेम प्रोजेक्ट मोइज्जू ने चाइना को सौंप दिया है, जहां पर अब वो समुद्रों में रेडिएशंस लगा रहे हैं, रेडियो वेव्स लगा रहे हैं। और उस रेडिएशन से क्या होगा कि वो हमारी पनडुब्बियों की जो भी नेविगेशन है, ये सारी चीजें हैं, रडार लगा रहा है वो एग्जैक्टली। तो वहां पे वो रडार स्थापित कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, सब ट्रेस कर सके, यानी कि उनका पूरा पूरा जो एक निगरानी है वो भारत पे बना रहेगा मालदीव से। और मालदीव का जो क्षेत्र हो जाता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सामरिक दृष्टि से, अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से स्थिति अभी वाकई सोचनीय है, लेकिन शायद हम अभी उस तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। बट स्थिति बहुत नाजुक है अगर बॉर्डर एरियाज की बात करी जाए तो। प्रमुख घटनाक्रम, 25 फरवरी से 6 मार्च 2025 के बीच बांग्लादेश में 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चीन के दौरे पर गया था। इस प्रतिनिधि मंडल को चीन के तकनीकी विकास, बुनियादी ढांचा परियोजना और एक है वेरी इंपॉर्टेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के बारे में बताया गया, जिसका पार्ट इंडिया नहीं बना। चीन ने बांग्लादेश को कर्ज भुगतान में राहत देने और ब्याज दरों में 2 से 3% को घटा करके 1% करने का प्रस्ताव कर दिया है। तो मैंने क्या बताया कि इसका स्टार्टिंग से यही है कि वो क्या करता है, सबसे पहले हेल्प ऑफर करता है उस कंट्री को जो नीडी होती है, एंड देन उसके बाद पूरी तरीके से उस पर अपना कब्जा जमा लेता है। इसके अलावा बांग्लादेश ने चीन से अपने ऋण की चुकौती अवधि को 20 वर्ष से बढ़ा करके 30 वर्ष कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि अभी इधर चांस है भाई, और इंडिया को वो स्टार्टिंग से ही टैकल करना चाहता है। और इससे अच्छा मौका इस टाइम उसके पास नहीं मिलेगा कि वो बांग्लादेश में आकर के बैठ जाए, बांग्लादेश से फिर पूरी निगरानी भारत की वो कर सके। और हिंद महासागर सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव, चीन का ये कदम बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाने की उसकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसे अक्सर डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। और इसके लिए एक टर्म यूज होता है, व्हाट इज दिस, कि डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। आप किसी को इतना कर्जा दे दो, इतना कर्जा दे दो, इतना पैसा दे दो कि वो आपके ऋण में जाल में फंस जाए, और उसके बाद जो चाहो आप उससे वो करवाओ। आगे बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंधों को मजबूत किया है और भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम एक साइड संबंध तो ठीक कर नहीं पा रहे हैं और दूसरी साइड ये देश आपस में मिलकर के बातें कर रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जो हैं जनरल सैयद असीम मुनीर से मुलाकात की थी। बांग्लादेश की सेना ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन वाले जमात-ए-इस्लामी संगठन, जिसका पूरा हाथ रहा बांग्लादेश में सरकार को गिराने में, शेख हसीना की सरकार गिराने में, और उनके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर के साथ संपर्क बढ़ाया है। पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के जवानों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू कर रही है। जैसे हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, वैसे अब इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू हो रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खुफिया जानकारी के आदान प्रदान की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जितनी भी आपकी इंटरनल खुफिया जानकारी होंगी उसको शेयर करेंगे। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों के विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने एक मालवाहक जहाज पहली बार बांग्लादेश को मंगोला बंदरगाह पर सीधे पहुंचाया है, ठीक है।
पाकिस्तान से 50,000 मीट्रिक टन बासमती चावल बांग्लादेश आयात कर रहा है। कराची के कासिम बंदरगाह से रवाना होकर के जहाज मंगोला बंदरगाह पर पहुंचा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत बांग्लादेश व्यापार के मजबूत नेटवर्क के बीच अब पाकिस्तान भी अपनी जगह बना रहा है। आगे आते हैं, भारत के लिए सामरिक खतरा, चीन पाकिस्तान की भूमिका क्या है, चलो समझते हैं। बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, और ये मैंने आपको बताया कि कैसे खतरा पैदा ये करेगा। ठीक है, आईएसआई समर्थित कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। और इसके लिए आप सभी को पता हो तो ये जो ट्रंप कहते हैं हमने फंडिंग दी थी $21 मिलियन की इंडिया को, जो बीच में प्रोपेगेंडा फैलाया गया मीडिया के द्वारा कि $21 मिलियन भारत के चुनाव में दिया गया था, वो भारत के चुनाव में नहीं बल्कि बांग्लादेश के चुनाव में दिया गया था। $21 मिलियन यहाँ पर पैसा खर्च किया गया अमेरिका के द्वारा। चाइना, वहां पर भी इन्फ्लुएंस था, अमेरिका ने लेकिन ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाया और वहां की सरकार को गिरा दिया। जो पूरा हाथ था, और शेख हसीना जी ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बोला भी कि मुझे पता है कि हमारे यहाँ की सरकार कैसे गिरी है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका को सेंट मार्टिना द्वीप चाहिए था और वो मैंने देने से मना कर दिया था, तो उन्होंने पूरी सरकार ही हमारी गिरा दी। इस तरीके से वहां पर लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया, जमात इस्लामी को बढ़ावा दिया गया और फाइनली सरकार गिर गई। ये समूह भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। कोफी रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई के सहयोग से कट्टरपंथी समूह ने बांग्लादेश में 100 से अधिक सूफी धर्म स्थलों को नष्ट कर दिया है। आईएसआई समर्थित कट्टरपंथी समूह भारत में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, और भारत के लिए सामरिक रणनीति की आवश्यकता क्या हो जाती है, चलो ये समझते हैं। बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक स्थिति के बीच भारत के लिए अपनी कूटनीति रणनीति को मजबूत करना अब इम्पोर्टेंट है। संभावित रणनीतियां क्या हो सकती हैं, चलो ये जान लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं अगर ऐसा होता है। भारत को बांग्लादेश में अपने राजनयिक संपर्कों को मजबूत करने पर अब ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उसके राजनयिक संबंध जो संपर्क है वो स्ट्रांग हो, यानी कि वहां की खुफिया जानकारी हमें मिलती रहे। कट्टरपंथी संगठनों के प्रभाव को रोकने के लिए भारत को बांग्लादेश के उदारवादी और लोकतांत्रिक समूहों का समर्थन लेना चाहिए, ताकि वो हमारे पास आकर के हमारी साइड से बोल सके। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत को अपने सुरक्षा तंत्र को अधिक मजबूत करना चाहिए, और बांग्लादेश में चीन की कर्ज जाल कूटनीति का सामना करने के लिए भारत को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम उन्हें बिना पैसों के जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करवा सके, जितनी ज्यादा हम उनकी हेल्प कर सकते हैं वो दे सके। हम रिंग ऑफ फायर का अर्थ और इसका सामरिक महत्व समझते हैं। रिंग ऑफ फायर एक भौगोलिक और सामरिक अवधारणा है जिसका उपयोग अलग अलग संदर्भों में हर एक प्रकार से किया जाता है। जनरली ये देखो, ये रिंग ऑफ फायर आपको दिखाई देगा। समानता इसका अर्थ जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक क्षेत्र हो जाता है जहां भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो आपको अत्यधिक देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ये पूरा इलाका। अब इस रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से देश आ जाते हैं, तो इसमें जापान आता है, इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आपको कहां देखने को मिलेंगी, इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगी। फिलीपींस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पश्चिमी घाट, चिली और पेरू जैसे देश इसमें शामिल हो जाते हैं। रिंग ऑफ फायर का भारत के लिए सामरिक अर्थ की बात करते हैं तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत के चारों ओर एक प्रकार का रिंग ऑफ फायर ही बन गया है। ऊपर पाकिस्तान है, इधर आ जाते हैं, मैप इमेजिन करना, मान लो ये मैप हो जाता है, ठीक है, इधर पाकिस्तान है हमारा ऊपर साइड, इधर चाइना हो जाता है हमारा, नीचे आ जाते हैं इधर साइड बांग्लादेश हो जाता है हमारे पास, और बीच में ये नॉर्थ ईस्ट जो आपके स्टेट है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वहां तक पूरा चाइना है, इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान हो गया, ऊपर साइड पाकिस्तान हो गया, तो हम पूरी तरीके से एक रिंग ऑफ फायर में ही तो जकड़ गए हैं, ठीक है। चीन पहले से ही श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान में अपनी आर्थिक सामरिक उपस्थिति बढ़ा चुका है। बांग्लादेश के साथ उसके घनिष्ठ संबंध भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। चीन द्वारा समर्थित बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI, पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य संबंध और कट्टरपंथी संगठनों का प्रसार रिंग ऑफ फायर को और अधिक खतरनाक बना सकता है। सो इसलिए भारत को बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अपनी सुरक्षा, अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति पर ध्यान देना है, अपनी डिप्लोमेसी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसको अपनाना पड़ेगा, ताकि वो अपनी कूटनीति के माध्यम से ये सारी जो चीजें हैं उसको टैकल कर पाए, वरना फ्यूचर में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा सामने आ सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।